उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। संगम नगरी प्रयागराज के 20 लाख वर्ष प्राचीन श्री तक्षक तीर्थ में श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। ये कथा 21 नवंबर से प्रारंभ होकर 27 नवंबर को समाप्त होगी। इस विशेष कथा का सीधा प्रसारण उजाला लाइव करेगा। इसके लिए उजाला लाइव की टीम ने विशेष प्रबंधन किया है। इस कथा को चित्तौड़गढ़ राजस्थान से आए सुप्रसिद्ध कथावाचक सुदर्शन जी महाराज के श्रीमुख से संपन्न कराया जाएगा। तक्षक तीर्थ पीठाधीश्वर श्री श्री रविशंकर जी के मुताबिक भगवत कथा के पहले देवताओं का आवाहन के लिए कलश यात्रा निकाली गई। संगम नगरी प्रयागराज की विभिन्न सड़कों से इस कलश यात्रा को निकाला गया। कलश यात्रा की अगुवाई तक्षक तीर्थ पीठाधीश्वर श्री रविशंकर जी महाराज ने किया। इस कलश यात्रा को तक्षक तीर्थ से उठाया गया, जो दरियाबाद, अतरसुइया, एसएस खन्ना और इसके साथ खत्री पाठशाला, टैगोर पब्लिक, बलुआ घाट, राजा बनारस की कोठी, कटघर होते हुए कुमराने से सीधे तक्षक तीर्थ मंदिर पर पहुंचकर समाप्त हुई। तक्षक तीर्थ पीठाधीश्वर ने बताया कि स्थान देवता और कुल देवता के साथ साथ सभी देवताओं के आवाहन के लिए कलश यात्रा निकाली जाती है। इस अवसर पर तक्षक तीर्थ से रविशंकर जी के नेतृत्व में निकली इस यात्रा में कथावाचक सुदर्शन जी महाराज बग्घी के ऊपर बैठकर सभी भक्तों को दर्शन दे रहे थे। कथा व्यास के साथ उनकी कथा कल से प्रारंभ होने वाली है। इस कथा यात्रा में महिलाओं ने अपने सर पर कलशों को रखकर पीला वस्त्र धारण करके शुभ कामनाओं, शुभ मंगल के साथ इस कलश यात्रा को निकाला। कलश यात्रा में पाइप बैंड की सुमधुर ध्वनि बज रही थी। इसके साथ ही डीजे बैंड भी भगवान के गीतों को प्रस्तुत कर रहे थे। इसके साथ ही बैंड बाजों, ध्वज पताकाओं के साथ यह यात्रा सभी स्थानों पर दर्शन देती हुई वापस तक्षक तीर्थ पर समाप्त हुई। महाराज जी के सानिध्य में हर वर्ष यहाँ भागवत की कथा होती है। एक सनातन धर्म का एक प्रचार का माध्यम है, ताकि हम सनातन धर्मियों के अंदर जागृति आए, धर्म के प्रति रुचि आए और धर्म के प्रति भाव बढ़े। इसलिए हर वर्ष ये तक्षक तीर्थ में यह कथा कराते हैं। और तीर्थराज प्रयाग में अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेखो भविष्यति। तीर्थराज प्रयाग में श्रीमद् भागवत की कथा का होना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सनातन धर्म की जागृति के लिए सब होना बहुत आवश्यक है, होते रहना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा विघटन आ रहा है। इसलिए आज के समय में बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि हमारा सनातन धर्म आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़ें। मुख्य उद्देश्य क्या है इस कथा का? मुख्य उद्देश्य अब हमारा टारगेट संतों का युवाओं को है, क्योंकि कहीं तक हमें लग रहा है कि हमारे सनातन धर्म के, विशेषकर हमारे हिंदू धर्म के युवा भटक रहे हैं और उनको धर्म से जोड़ना, उनको सन्मार्ग पर लाना बहुत आवश्यक है। गलत मार्ग पर जा रहे हैं, गलत कार्यों पर जा रहे हैं। और महाराज जी का सभी सनातन धर्मियों के जितने भी धर्माचार्य हैं, अब उनका मूल उद्देश्य यही रह गया है कि हमारे सनातन धर्म के हमारे युवा जो हैं वो सही मार्ग पर रहें, धर्म से जुड़ें, धर्म के बारे में जानें, ताकि वो गलत मार्ग पर न जाएं, ताकि हमारा राष्ट्र आगे बढ़े। यही हम लोगों का उद्देश्य है। कलश यात्रा इसलिए निकाली जाती है कि जो क्षेत्र के अधिदेवता, पत्रित देवता और क्षेत्रपाल देवता हों, उन सबका निमंत्रण होता है और जनमानस में एक जागृति होती है भौतिक रूप से कि अमुक आयोजन अमुक स्थान पे होने जा रहा है, इसका लाभ हम लोगों को लेना चाहिए। और श्रीमद् भागवत पुराण की कथा और राम कथा इत्यादि जब होती है तो पहले कलश यात्रा होती है, ताकि क्षेत्र के देवता, कुल देवता, प्रत्येक देवता, अन्य देवता भी उसमें सम्मिलित हो सकें और उसका लाभ लेकर के मुक्ति को प्राप्त कर सकें। क्योंकि 18 पुराण का रस महाभारत पुराण में है और आम्र की तरह, आम्र फलराज आम्र की तरह ये रसास्वादन करने योग्य होती है, इसका लाभ लेना चाहिए। इसलिए ये आयोजन किया गया है। फिर तक्षक तीर्थ में ही
तक्षक तीर्थ में के कारण ही, तक्षक के ही कारण इस जगत को भागवत कथा मिली। इसलिए